प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र थे प्रजापति दक्ष। उनकी 27 सुंदर और गुणवान पुत्रियां थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ। शुरुआत में चंद्रदेव सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रेम केवल रोहिणी के प्रति बढ़ गया। बाकी 26 पत्नियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगीं। वे दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, हे चंद्र, सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो, पक्षपात उचित नहीं है। लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया, आज से तुम्हारा तेज और वैभव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का प्रकाश दिन प्रतिदिन कम होने लगा। पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा, पेड़ पौधे सूखने लगे, यज्ञ और पूजा बाधित होने लगे। देवता और ऋषि चिंतित हो उठे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव को भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी होगी। केवल महादेव ही उन्हें इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र तट पर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का करोड़ों बार जप करते हुए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर भगवान शिव का ध्यान किया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर चंद्रदेव भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझसे भूल हुई है, कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरे तेज की रक्षा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चंद्र, दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह धर्म के अनुसार दिया गया है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि एक पक्ष में तुम्हारा तेज घटेगा और दूसरे पक्ष में फिर बढ़ेगा। इसी कारण संसार में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्रम चलता रहेगा। चंद्रदेव का तेज लौट आया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर सदैव विराजमान रहें, ताकि संसार के सभी भक्त आपके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दिव्य ज्योति के रूप में वहां प्रकट हुए। तभी से यह पवित्र स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात स्वामी, यानी चंद्र के स्वामी भगवान शिव। कहा जाता है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने का भव्य मंदिर बनवाया। बाद में रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया। भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी का मंदिर बनवाया और फिर अनेक राजाओं ने समय समय पर इसका पुनर्निर्माण कराया। इतिहास में सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार श्रद्धा और आस्था ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। यह मंदिर आज भी भारत की सनातन संस्कृति, अटूट विश्वास और भगवान शिव की महिमा का जीवंत प्रतीक है। आज गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। दूर दूर से भक्त यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति तथा मोक्ष की कामना करते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार और पक्षपात विनाश का कारण बनते हैं, जबकि सच्ची भक्ति, पश्चाताप और ईश्वर में अटूट विश्वास से सबसे बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।